हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हमने आपको अभी तक आशुलिपि संख्या 1 की प्रतिलेखन संख्या 47 और 48 कराई है। आज हम आपको 49 और 50 कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले शब्द से। पहला शब्द है भावना। क्या है? भावना। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। भय बैना भावना, मतलब भय बनाया और बैना लगाया भावना। पेश, तो देखिए पेश, पै का आंकड़ा है और से एक की मात्रा पेश। विरोधी, तो विरोधी, वैर है और ध्याय एक की मात्रा विरोधी। पक्ष, तो देखिए पक्ष, पै और छ बनाएंगे पक्ष। देखिए एक मत, तो देखिए कै और मैत एक मत। किस तरीके से? एक और मत, कै और मत एक मत। भयंकर, तो देखिए भयंकर, मतलब भय कह रहे भयंकर। आगे बात करते देखिए नेक्स्ट क्या है? धारणा। क्या है? धारणा। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। धारणा लिख दें चाहे तो आप, या धारणा लिख दें। किस तरीके से? धैर्य, इस तरीके से लिख दीजिए, या इस तरीके, सॉरी, आप चाहे तो इस तरीके से लिख दीजिए धारणा, चाहे तो आप इस तरीके से लिख दीजिए धारणा, या आप इस तरीके से लिखेंगे तो और भी सही है। धारणा इस तरीके से लिख दिया धारणा, तो धारणा, सॉरी धै में प्रयाग है और डय बना दिया तो धारणा। किस तरीके से? धारणा। आगे बात करते देखिए सांस्कृतिक। तो देखिए संस्कृति है तो संस्कृति, संस्कृति हो गया से और कृति संस्कृति, और संस्कृत तो देखिए से और कृत है संस्कृत। अब सांस्कृतिक है। क्या है? सांस्कृतिक, तो देखिए सांस्कृतिक। ठीक है। आगे बात करते देखिए मंत्री महोदय, तो मंत्री महोदय। आगे देखिए क्योंकि, तो देखिए क्योंकि, किस तरीके से? क्यों और की, क्यों और की, क्योंकि। अराजकता, आगे क्या है? अराजकता, तो अराजकता, ए रे जय कहता अराजकता, ए रे जय कहता अराजकता, ए रे जय कहता अराजकता। आगे देखिए राज्यपाल, तो राज्यपाल। ठीक किस तरीके से? रे जय और पहले राज्यपाल, रे जय और पाल राज्यपाल। आगे बात करते देखिए नेक्स्ट क्या है? आपातकालीन। क्या है? आपातकालीन। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। पै, चाहे तो आप पै का आंकड़ा लगा दीजिए इस तरीके से, और कालीन इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है। या आप चाहे तो किस तरीके से? पै तय और कालीन इस तरीके से बना दीजिए, या ऐसे ना बना करके इस तरीके से बनाए ना, पै तय और कालीन इस तरीके से सही है। चाहे तो आप ई की मात्रा लगा दीजिए पहचान के लिए। ठीक है। देखिए संयुक्त, तो क्या किस तरीके से? संयुक्त, से और यह तय बना देंगे तो संयुक्त। देखिए आगे जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी। ठीक है। थोड़ा सा जिम्मेदारी थोड़ा सा आगे निकाल देंगे इसको। देखिए जिम्मेदार होता है ये, और जिम्मेदारी तो इस तरीके से जिम्मेदारी। आगे देखिए संविधान, तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से, इस तरीके से संविधान। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिए देना चाहता हूं। क्या है आगे? देना चाहता हूं। तो देखिए देना ये होता है और चाहता हूं ये होता है। अब देना चाहता हूं कि तो देना चाहता हूं, और देना चाहता हूं कि तो देना चाहता हूं। आर्थिक स्थिति, तो देखिए आर्थिक और स्थिति, आर्थिक स्थिति किस तरीके से? देखिए आर्थिक हो गया और आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति। आगे देखिए आदिवासी हरिजन, तो देखिए आदि किस तरीके से? इस तरीके से आदिवासी। और हरिजन लिखने के लिए क्या करेंगे? देखिए आपको मैं आपको बताऊं, पूरा ही अगर आप लिखें हरिजन तो और भी बढ़िया रहेगा। आदिवासी अलग लिखिए और हरिजन अलग लिखिए तो सही रहेगा। किस तरीके से? हरिजन आप इस तरीके से लिख दीजिए, या तो हरिजन, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं है और जन है हरिजन। जैसे आप लिखें वैसे लिख सकते हैं। वैसे आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत आसान रहेगा। किस तरीके से? हरिजन, और हरिजनों ओ की मान लगा दीजिए हरिजन। आगे बात करते हैं देखिए प्राण, तो प्राण है, पैर है और है प्राण, प्राण है प्राण। देखिए सुधार, तो सुधार किस तरीके से? सैधार है सुधार। जा चुका है, तो देखिए जा और चुका है, जा सॉरी जा और चुका है, जा बना है और चुका है, जा चुका है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट शब्द है असफल, असफल हो रही है। तो देखिए असफल हो रही है, मतलब असफल हो रही है। आगे देखिए बेकारी, तो
बेकारी, बे बनाया और कारी लगा दिया तो बेकारी। सारे तो सारे, सै रे और रे की मात्रा सारे, सॉरी नीचे लगाएंगे रे की मात्रा सारे, सै रे और रे की मात्रा सारे। आगे देखिए सोच रहे हैं तो सोच और रहे हैं, सोच रहे, सै च बनाया और रहे हैं सोच रहे। आगे देखिए स्वप्न तो देखिए स्व पैन है स्वप्न, स्व बनाया पैन पन है स्वप्न, स्वप्न स्वप्न। आपातकाल तो देखिए आपात और काल, मतलब पै बनाया तय बनाया और काल लगा दिया, पातकाल आपातकाल, पै तय और काल आपातकाल। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट शब्द है बुद्धिमान। क्या है? बुद्धिमान। तो देखिए बै दे और मान है बुद्धिमान, बै दे बनाया और मैंने लगा दिया बुद्धिमान। आगे देखिए सर्वदलीय। क्या है? सर्वदलीय। आगे क्या है? सर्वदलीय। तो देखिए सैर है और दलीय लगा दिया तो सर्वदलीय। बै यहां पर लोप हो जाएगा फिर भी उठ जाएगा, देखिए सर्वदलीय, सर्वदलीय। आगे देखिए चल रही है तो चल रही है, चल रहे हैं इस तरीके से और चल रहा है ये। आंतरिक तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया आंतरिक। आगे देखिए भाषण तो भाषण, भय से और है भाषण। आगे देखिए इशारे। क्या है? इशारे तो सैर है और एक ही मात्रा इशारे, इशारे इशारे। आगे बात करते देखिए क्या है? औचित्य के संबंध में। क्या है? औचित्य के संबंध में। तो देखिए औचित्य ये हो गया और के संबंध में के लिए इस तरीके से, औचित्य और के संबंध में के लिए इस तरीके से, के संबंध में सुख तो देखिए सुख इस तरीके से सुख। आगे देखिए दृष्टि में तो दृष्टि में दृष्टि और में, दृष्टि और में। आगे देखिए रखते हुए तो रखते ही हो गया और रखते हुए तो इस तरीके से रखते हुए, रखते हुए। आगे देखिए रहकर। क्या है? रहकर। तो देखिए रह है और कर, रहकर। यहाँ इस तरीके से लिख करके रह है कर इस तरीके, सॉरी रह है और इसी के अंदर हो गया रहकर, इस तरीके से बना सकते हैं या आप ऐसे बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, किस तरीके से रह है और कर। आगे देखिए सुरक्षित तो सुरक्षित, सैर है और छह है सुरक्षित। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आशा करते हैं। क्या है? आशा करते हैं। तो देखिए आशा करते हैं तो आशा करते हैं, आशा करता हूं और आशा करती है। आगे देखिए मतभेद। तो देखिए मत और भय से काट दिया तो भेद, मत और भय से काट दिया भेद, मत और भेद, मत और भय से काट दिया भेद। आगे बात करते हैं देखिए असाधारण। क्या है? असाधारण। ठीक, क्या है? असाधारण। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे? असाधारण। ठीक है, साधारण बनाएंगे इस तरीके से और इसमें लगा देंगे ए तो असाधारण। देखिए जिस कारण, तो देखिए जिसके, सॉरी जिसके कारण है तो जिसके इस तरीके से लिखेंगे और इस कारण के लिए मैंने आपको बताया किसी शब्द के नीचे क्या बना देंगे तो क्या करेंगे? खाली देखिए जिसके कारण, जिसके बनाएंगे और खाली कारण लिख देंगे जिसके कारण। आगे देखिए नजरबंदी। क्या है? नजरबंदी। तो देखिए नजर और दी बनाएंगे खाली तो नजर दी, नजरबंदी कुछ नहीं होता, नजर दी मतलब नजरबंदी होता है, सॉरी नजर दी कुछ नहीं होता है, नजरबंदी। या आप इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो तब लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से आप चाहे तो इसको पूरा का पूरा शब्द भी बना सकते हैं, किस तरीके से? देखिए नजर और बंदी इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, या आप अगर खाली इसको इस तरीके से बनाएंगे ना नजर दी तब भी सही होगा। नेहरू। क्या है? नेहरू तो नेहरू, न है रे और ओ की मात्रा नेहरू। देखिए लोकतंत्र के संबंध में। तो देखिए लोकतंत्र और के संबंध में, लोकतंत्र तो ये होगा और के संबंध में के लिए लोकतंत्र के संबंध। आगे देखिए स्मरण। क्या है? स्मरण। तो स्मरण से में रहने स्मरण, स्मरण इस तरीके से बना दीजिए आप चाहे तो। ठीक है, स्मरण या स्मरण आप चाहें तो पूरी इस तरीके से स्मरण लिख सकते हैं या स्मरण लिख सकते हैं जैसा आप चाहें, स्मरण स्मरण। आगे बात करते हैं देखिए नेक्स्ट जो शब्द है आगे है संचालन। क्या? संचालन। तो देखिए किस तरीके से सै चैलन संचालन, सै बनाया चैलन बना संचालन, संचालन। दायित्व। तो देखिए दायित्व, दे बनाया उसमें तो लगा दिया दायित्व, सॉरी हाँ दायित्व सही। उत्तरदायित्व तो उत्तर
दैत। तत्व तो छोटा बनाएंगे तत्व। आगे बात करते देखिए निर्वाह। क्या है निर्वाह? तो निर और वाह निर्वाह, निर और वाह निर्वाह, निर और वाह, निर और वाह। मुड़कर। क्या है? मुड़कर। तो देखिए क्या करेंगे, मुड़कर बना सकते हैं, मुड़कर, मुड़कर लिख देंगे, कुछ नहीं होता है, मुड़कर ही होता है। ठीक है, चाहे तो आप मतलब लगा दीजिए, सॉरी किस तरीके, या आप खाली चाहे तो मुड़कर बना सकते हैं। दृष्टि से, तो दृष्टि से, देर सेटे उससे, दृष्टि से, दृष्टि से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मत से अनुभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक गंभीर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है। पिछले 55 वर्षों से इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं। जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहाँ के नेता जिम्मेदारी से काम न करते हों तो वहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति सबसे ऊंचे अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति काफ़ी समय तक चलती रही तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की प्रगति के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का अधिकार है। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चली, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक मामले थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो संविधान में यह स्पष्ट है कि उस राज्य की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। संविधान में आदिवासी हरिजनों की उन्नति के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। इस समय को 4 बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं हो रही है। इसमें यह सरकार बिल्कुल असफल रही है। पिछले सत्र में इस विषय पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था। इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेकारी की समस्या है वह इस ढंग की समस्या है जिसके रहते सारे देश को उन्नत बनाने की व्यवस्था हम सोच रहे हैं। सभापति महोदय, वह केवल एक स्वप्न ही रह जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं अनुभव करता हूं कि आपातकाल की घोषणा की जाए और इस देश के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सर्वदलीय सरकार स्थापित की जाए। हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का शासन इस समय चल रहा है उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इस सरकार की गलतियों से
समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के विषय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बातें कही हैं और हमारे दल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें। मैं जहां तक समझ पाया हूं, हमारे गृह मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है। आज जब हम नागरिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है। प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र की अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है। हमने इस बात की सुरक्षा अपने संविधान में दी है और हम यह आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए। मतभेद होते हुए भी शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। माननीय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थिति आ गई थी कि जिसके कारण आपको नजरबंदी बिल लाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या ही अच्छा होता यदि नेहरू जी की उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्ष पहले कही थी आज भी स्मरण रखते। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दायित्व निर्वाह में अगर किसी प्रधानमंत्री को बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़े कि कोई छुरा तो नहीं भौंक रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति देश में पैदा हो जाए, सांप्रदायिक दृष्टि से देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों, उनका सामना करते हुए यदि हम जनता को सुरक्षा दे सकें तो फिर किसी बिल की आवश्यकता नहीं है।